जैसे ही कायल, फ्रैंक और सैम पानी में थोड़ा दूर तैरे, अचानक सामने ही एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया। सब डर के मारे कांप उठे। उसने सीधा को पायलट को दबोच लिया और अपनी ताकतवर मौत की घूमने वाली चाल से उसे पानी में घसीट लिया। तीनों ने यह देखा तो उनकी सांसें अटक गईं और वे सब फौरन किनारे की तरफ लौट आए जैसे जान ही निकल गई हो। कायल ने बताया कि यहाँ मगरमच्छ का घोंसला है, इसलिए वे इतने गुस्से में हैं। मगरमच्छ अपनी जगह को बचाने के लिए बहुत लड़ाकू होते हैं। अब सबको समझ आ गया कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना ही ठीक है। रात को सभी ने आग जलाई और थोड़ी बातें की, लेकिन दिल अभी भी डरा हुआ था। नींद में डूबे सबको अंदाजा नहीं था कि खतरा पास आ सकता है। तभी ग्रुप का एक आदमी अचानक टॉयलेट जाने के लिए दूर चला गया। उसने देखा कि मोबाइल में नेटवर्क आ गया। खुशी से फोन उठाने लगा, लेकिन जैसे ही झुका, झाड़ियों से एक भारी मगरमच्छ आया और उसका सिर पकड़ लिया। सुबह सबने देखा तो डर से उनके होश उड़ गए। उस आदमी की लाश पड़ी थी। मगरमच्छ ने बुरी तरह हमला किया था। सबके चेहरे सफेद पड़ गए, किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कैप्टन फ्रैंक ने सबको बताया, यहाँ के मगरमच्छ आम मगरमच्छों जैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं इनकी गति बहुत तेज होती है और ये शिकार के साथ खेलते भी है। एक बहुत खतरनाक मादा मगरमच्छ भी यहाँ है। उसके चेहरे पर बड़ा सा दाग है। सब उससे डरते हैं। इस डर में जीते जीते अचानक एलिस को दूर एक घर जैसा कुछ दिखा। अब सबको लगा शायद वहां मदद मिल जाए। सब फटाफट उस ओर भागने लगे। सब बड़े ध्यान से चल रहे थे। तभी कायल ने अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई पास में घुस रहा हो। उसने सबको चुपचाप रुकने और ध्यान से सुनने को कहा। जल्द ही समझ आ गया वहां जरूर कई मगरमच्छ छुपे हैं। कायल ने कहा कि सब पास पास ही चलें, क्योंकि मगरमच्छ अकेले पर हमला करते हैं। फिर अचानक एक महिला पर मगरमच्छ ने हमला किया और उसे पानी में खींच लिया। कुछ समझ पाते इसके पहले ही कई मगरमच्छ और टूट पड़े। सब अपनी जान लेकर भागे और किसी तरह एक पुराने लकड़ी के घर के अंदर पहुंच गए। कैप्टन फ्रैंक ने मगरमच्छ से बचने की टिप्स दी। अगर मगरमच्छ सामने आ जाए तो उसकी नाक या आंख पर जोर से वार करो, लेकिन अगर पानी में घसीट ले जाए तो शायद बचना मुश्किल होगा। सब ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। राहत रही कि उस वक्त कोई मगरमच्छ नहीं दिखा। घायल लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने सहारा दिया, लेकिन मालिका फिर चिढ़ गई और ग्रुप में बहस हो गई। रास्ता एक बड़ी नदी ने रोक दिया। सबने बेड़ा बनाया, लेकिन मगरमच्छ फिर से दिखे। घायल लड़की ने ग्रुप को बचाने के लिए खुद को मगरमच्छों की ओर झोंक दिया ताकि बाकियों को मौका मिल सके। उसका बॉयफ्रेंड रोता चीखता रहा, लेकिन सबको आगे बढ़ना था। उसकी कुर्बानी देखकर सबकी आंखें भर आईं, मगर डर भी था। फैक्ट्री पहुंचने पर सामने गोलियों के खोखे और खून के निशान दिखे। लग रहा था कि यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई थी। सबने रेडियो ढूंढने की कोशिश की ताकि मदद बुला सके। कप्तान ने मालिका को उसकी गलतियों के लिए फटकारा। तभी एक मगरमच्छ ने कप्तान को पकड़ लिया और सबकी आंखों के सामने ले गया। मालिका ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन अफसोस का वक्त नहीं था। सबको रेडियो रूम मिला, लेकिन सैम गलती से मगरमच्छ के अंडों पर पैर रख गया और मादा मगरमच्छ जाग गई। सबने दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया और रेडियो से मदद की कॉल कर दी। कायल ने हथियार उठाकर नई हिम्मत दिखाई। फिर सबको बाहर निकलना था। सामने सबसे बड़ा मगरमच्छ खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा निशान था। एलिस ने मगरमच्छ को उसके खोए हुए अंडे लौटाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने हमला किया। एलिस घायल हो गई। कायल ने डर के बावजूद बंदूक चलाई, फिर चाकू से मगरमच्छ की आंख बेध दी और केमिकल ड्रम और आग से उसे जला डाला। दलदल की रानी मगरमच्छ वहीं खत्म हो गई। सभी दोस्त पुल तक पहुंचे और रेस्क्यू टीम का इंतजार किया। हेलीकॉप्टर आया तो सबको सच्ची राहत मिली। बाद में कायल अपने भाई की याद में उसकी हड्डियां फ्लोरिडा में बहा आई और नए जीवन की ओर बढ़ चली।